ये फोटो देख रहे हो, ये है पार्थो दे, एज 44, जून 10, 2015। पुलिस स्टेशन में न्यूमरस कॉल्स किए गए दैट रॉबिन्स स्ट्रीट के घर के विंडो से बहुत धुआं निकल रहा था। एंड पुलिस जब घर में एंटर करते हैं तो उन्हें घर बहुत बुरे हालात में दिखाई देता है। एंड पूरे घर में एक फेंट अमेरिकन ट्रेवेंजर्स का वॉइस सुनाई दे रहा था। एंड कुछ देर बाद जब पुलिस फायर का इंटरनेट सोर्स ढूंढ रहे थे तो उन्हें बाथरूम में औरोबिंदो डे की डेड बॉडी मिली, हु हैड कमिटेड setting himself on fire। एंड इस घर में अब सिर्फ एक ही बंदा जिंदा था, पार्थो दे, औरोबिंदो दे सन। एंड पुलिस जब पार्थो से इंटरोगेट करते हैं तो उन्हें लगता है दैट पार्थो इज हाइडिंग समथिंग। एंड पुलिस जब फिर से हाउस को सर्च करते हैं तब उन्हें पार्थो के रूम से 3 स्केलेटन्स मिलता है। एंड ये स्केलेटन था ऑफ पार्थो सिस्टर देवजानी एंड उनके फैमिली के 2 लैब्राडोर डॉग्स का। बाद में पार्थो एडमिट करता है कि वो अपने बहन का खोना मान नहीं पाया था। एंड पार्थो की सिस्टर बहुत रिलीजियस थी, दैट्स उनके घर थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स से भरा था। इन देवजानी घर से कोई इविल स्पिरिट रिलीज करने का ट्राई कर रही थी। एंड उनके डॉग्स जब मर जाते हैं तब देवजानी फास्टिंग करना स्टार्ट करती है। एंड विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स शी लिटरली स्टार्व्ड हरसेल्फ टू डेथ। देवजानी के मरने के बाद पार्थो घर का दरवाजा और खिड़कियों को टेप से सील कर देता है। एंड एसी फुल ब्लास्ट में चालू रखता है ताकि कोई स्मेल ना आए। एंड पार्थो अपनी सिस्टर के स्केलेटन को खाना भी खिलाता था बिकॉज आई बिलीव दैट उसकी सिस्टर हर रात उसके साथ खाना खाने आती थी। एंड मीडिया ने पार्थो का जीना हराम कर दिया था बिकॉज पार्थो ने उसके सिस्टर का पर्सनल डायरीज न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस बन गए थे। एंड हर कोई नया नया थ्योरीज बना रहा था ऑफ कैनिबलिज्म, मर्डर एंड इंसेस्ट। एंड पार्थो बाद में बोलता है दैट उसने अपने फादर को अपने सिस्टर की डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया था 6 महीने बाद। एंड ये जो पार्ट ये सबसे मिस्टीरियस एंड कंफ्यूजिंग है दैट एक बाप को कैसे पता नहीं चला कि उसकी बेटी कहाँ है जबकि वो सेम हाउस में रहती थी और उसकी बॉडी उनके बेटे के बेडरूम में थी। एंड इन सब के बीच में इस इंसिडेंट के 2 साल बाद पार्थो दे वाज फाउंड डेड इन 2017। एंड उसका जो डेड सीन है वो उसके फादर से ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड उसका भी बॉडी बाथरूम फ्लोर में मिला था विद अ बॉटल ऑफ पेट्रोल एंड मैस्टिक। It's illegal to keep me here. কি তুমি কি এখানে থাকতে চাইছো না এখান থেকে চলে যেতে চাইছো? I am free citizen. I want to go to mother house. I have committed no crime, as no crime has been shown to me that I have committed. In fact, I've got there's a lot of property which is there in my name. I want to go to mother house. I want to donate. I want my. एंड इस केस का सबसे वर्स्ट पार्ट ये है दैट हमें कभी पता नहीं चलेगा आखिर हिचक हाउस में रियलिटी में क्या हुआ था। एंड टिल दिस डे दिस केस इज अनसॉल्व्ड। एंड जब भी मैं ऐसे अनसॉल्व केसेस सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि अगर मैं जान पाता आखिर असली में उधर क्या हुआ था। एंड दिस केस इज जस्ट वन आउट ऑफ मेनी। मतलब दुनिया में और भी मिलियंस ऑफ हॉरिबल केसेस है जो आज तक अनसॉल्व्ड है। एंड आई थिंक तो फर्स्ट केस सुनने में मजा आया होगा, दैट्स व्हाई तुम अभी तक इधर हो शायद। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस। बट सेकंड केस स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, सब्सक्राइब। जिसका तुम स्केच देख रहे हो वो है एक एनोनिमस आदमी जो कि डैनिलोव्स्की मैनिएक के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट विक्टिम 4 फरवरी 2004। 17 साल के मरीना ओस्ट्रोवस्काया घर से बाहर निकलती अपने फियांसे के पेरेंट्स से मिलने के लिए। एट अराउंड दोपहर के 2 बजे मरीना सोचती है एक शॉर्टकट लेने का घर तक पहुंचने के लिए, लेकिन मरीना अपने फियांसे के पेरेंट्स के घर में कभी पहुंचती नहीं है। मरीना के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन किया उसके डिसअपीयरेंस के बारे में, बट पुलिस फाउंड नो ट्रेस ऑफ हर। टाइम टेक्स 18 महीने बाद इन अगस्त 2004 पुलिस को एक 19 साल की लड़की की बॉडी एक अबैंडन्ड वेस्टलैंड में मिली। ये लड़की थी आइरीना पोपोवा जो कि एक लोकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। एंड उसको टेप करके एंड मार के बॉडी को सड़ने के लिए रख दिया। 2 महीने बाद पुलिस को एक और डेड बॉडी मिला जो कि फर्स्ट विक्टिम से 2 माइल्स दूर था। एंड शी वाज तातियाना बेवा, a 22-year-old student. And I apologize if I'm pronouncing any of these names wrong. एंड इस विक्टिम की बॉडी भी बुरे तरीके से टेप्ड एंड स्ट्रैंगल्ड मिला था। एंड तातियाना की मिसिंग रिपोर्ट कुछ दिनों पहले ही दर्ज किया गया था। एंड ये दोनों विक्टिम सेम तरीके से अटैक एंड मारे गए थे। एंड पुलिस को पहले ये कोइंसिडेंस लग रहा था, बट नहीं। 3 महीने बाद एक और विक्टिम की बॉडी मिली जो कि पहले के विक्टिम्स की तरह थी, लेकिन इत्तेफाक से इस विक्टिम का फर्स्ट नेम एंड पहले वाले का फर्स्ट नेम सेम था, तातियाना, जो कि 17 साल की थी। बट इस बार एक डिफरेंस नोटिस किया गया दैट के मास्किमोवा जिसकी बॉडी मिली थी वो लीव, स्टिक्स, डर्ट एंड स्नो से कवर था। मतलब किलर ने अपना पूरा कोशिश किया था कॉर्प्स को छुपाने के लिए। एंड डेथ साइड के हाफ माइल्स दूर एक गैराट मिला जो कि
2 स्टिक्स और केबल से बनाया गया था। एंड जब इसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया तब उसमें लास्ट विक्टिम यानी तातियाना के ट्रेसेस मिले थे। एंड पुलिस को अब लग रहा था इन सब मर्डर्स के पीछे कोई सिंगल इंसान का हाथ है। 26 जून 2005 31 साल की ल्यूडमिला मिरोशिनिचेंको अपने घर से निकली थी अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, बट वो अपने फ्रेंड को कभी मिल ही नहीं पाई। एंड जब उसके फ्रेंड ने पुलिस को रिपोर्ट किया तब उन्हें लगा दैट ये काम भी मैनिएक का है। देन मैनिएक को लेके बहुत सारे सबूत मिले। लाइक पुलिस को एक अंडरग्राउंड गैरेज मिला एंड जब उन्होंने उधर ब्रेक इन किया तब उन्हें उधर बहुत बिज़ार कॉर्नोग्राफिक पिक्चर्स मिले। इनिशियली पुलिस को लगा ये कोई टीनेजर का काम होगा, बट पुलिस को अंडरग्राउंड चैम्बर में सिर्फ ये पिक्चर्स नहीं मिले। उन्हें उधर एक कंक्रीट पिट मिला जिसके अंदर 2 डेड बॉडीज थे, मरीना ओस्ट्रोस्काया एंड ल्यूडमिला मिरोशिनिचेंको। एंड मरीना वही है जो इस केस के फर्स्ट विक्टिम थी, जो कि 18 महीने से मिसिंग थी। एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला ये दोनों लड़की विक्टिम्स थे डेनिलोव्स के मैनिएक के। एंड इस केस के बहुत दिनों बाद पुलिस को लगा दैट मैनिएक मर गया है और किसी दूसरे क्राइम के लिए अपने आप पर्पस से जेल में चला गया है टू अवॉइड सस्पिशन। बट 2 साल बाद मैनिएक रीअपीयर्ड। जून 11, 2007 17 साल की स्कूल गर्ल नेटेलिया ज़िकलोवा अपने पेरेंट्स को मिलने जा रही थी एंड उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया था कि जल्दी ही वो उनके पास पहुंचने वाली है, लेकिन नेटेलिया कभी पहुंच नहीं पाई। एंड उसके कुछ देर बाद ही उसके पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल किया था, बट पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगा इस सच को बाहर लाने में। 19 जून 2007 पुलिस को ज़ेसेक्सिन के पार्क में नेटेलिया की बॉडी मिली एंड उसकी बॉडी भी बाकी विक्टिम्स की तरह सेम हालत में मिला था। एंड दैट्स इट, डेनिलोव्स के मैनिएक अपने 7 मर्डर के बाद गायब हो गया। एंड ये चीज किसने किया, क्यों किया, हमें शायद कहीं पता ही नहीं चलेगा। एंड इसके बाद भी बहुत ऐसे केसेस आए, लेकिन ये सब केसेस ऑफिशियली मैनिएक के विक्टिम से लिंक नहीं थे। एंड दिसंबर 2022 में ऑथोरिटीज ने 3 फोटोग्राफ्स रिलीज किया जो कि मैनिएक के सस्पेक्टेड स्केचेस थे। सो ये तक तो वीडियो। एंड आई नो मैं लास्ट 2 मंथ से चैनल में इनएक्टिव हूँ क्योंकि मैं बीच में भूल ही गया था मेरा यूट्यूब चैनल भी है एंड मेरे एग्जाम्स भी जस्ट अभी फिनिश हुए हैं। एंड डोंट यू वरी, मैं आगे बहुत खास वीडियोस लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी शायद। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कोई ये तक वीडियो देख रहा है तो लाइक की जरूरत नहीं है, तुम बस एक कमेंट कर देना, मुझे तुम्हारा कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है। भाई क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं। एंड गुड नाइट, ब्रेक्सिट।